अपने अपलाइन का भी चरण, और थैंक्स मेरी लवली टीम और हैरिज के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे लीडर्स मातृशक्ति बने हुए हैं सभी का इस गुरुकुल में, इस जूम पैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज जो ये गुरुकुल, ये प्लेटफॉर्म हमको आपको मिला है, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ज्यादा मैं आज शायद मीटिंग कुछ ज्यादा टाइम भी जा सकती है, क्योंकि ऐसे ईमानदार लीडर का आज ट्रेनिंग है जो हमको और आपको इस गुरुकुल में एक से ईमानदारी, सच्चाई, सही बोलने की क्षमता सिखाया गया है गुरुओं के द्वारा। तो हो सकता है समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए कोई बात नहीं। तो मैं गुरु को इनवाइट करने से पहले दो लाइन बोलना चाहूंगी। सच्चा मैम लीडर एक वह नहीं एक मिनट जो सबसे संभालिएगा जरा। आगे चलता है, सच्चा श्रुति लीडर मैम वह नहीं। एक ओके मिनट सर, संभाल ओके लीजिए, बस फ्री हो रहा जी हूँ मैं। सर, ओके सर, ओके। ये गुरुकुल जो हमको और आपको 18 2 साल जो भी है, जिसमें हम और आप एक साथ आ रहे हैं, एक छत के नीचे हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे और आपके लिए। ये किसका दिया हुआ है? हमारे गुरुकुल, हमारे गुरु कुलदीप सर नाग सर के द्वारा। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बिल्कुल सत्य वचन है, हम सभी अलग हो गए थे, कुछ परेशानी की वजह से सब बिखर गया था, लेकिन ये गुरुकुल ने, पटेल सर ने बहुत ही अच्छा लेकर नाम रखा है गुरुकुल। तो मैं पटेल सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने गुरुकुल का नाम दिया। पटेल सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये गुरुकुल की वजह से ही हम और आप एक साथ बैठे हुए हैं। एक यहाँ जो भी अपडेट मिलता है, अच्छे बुरे का, हर चीज का बताया जाता है। तो चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने ग्रेट गुरु। उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। सच्चा लीडर वह नहीं जो सबसे आगे चलता है, सच्चा लीडर वह नहीं जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वह है जो दूसरों के अंदर के लीडर को जगाता है। बिल्कुल सत्य है ये हमारे गुरुदेव पे, क्योंकि सर ने कभी खुद आगे नहीं आए। मुझे, आपको, हमारी मातृशक्ति जिनके अंदर गुण है उनको आगे लाने की कोशिश की गई है, हम लोग उन्हीं की वजह से आज आगे आए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू स्वागत है सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन, जिनकी वजह से आप और हम अपने विचार एक दूसरे से साझा कर पाते हैं और एक दूसरे से मिल पाते हैं साथियों। बेशक डिजिटल तरीके से मिले, लेकिन मिलते तो परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके द्वारा ये सोच हमको मिली, ये प्लेटफॉर्म हमको मिला। और साथ ही साथ हमारे गुरुजन जितने भी पैनल पर बने रहते हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, 28 का संख्या बल है, या तो हम लोग लीडर के टॉपिक से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कोई अपनी सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता है, और या हम इतने व्यस्त हैं कि गुरुकुल के लिए समय भी नहीं निकाल पाते। बड़े आश्चर्य की बात है साथियों कि एक शिक्षा का क्षेत्र, एक अनुभव का क्षेत्र, एक नॉलेज का क्षेत्र, वहां हमारे लीडर आना पसंद नहीं करते। बड़े दुख की बात है ये तो बताओ साथियों, कौन कैसे लीडर बनेगा जब लीडर के बिंदु ही नहीं समझना चाहते कि लीडर में क्या काबिलियत होना चाहिए, लीडर की क्या खासियत होना चाहिए, लीडर के क्या गुण होना चाहिए। आज
साथियों, अगर हम 2 महीने छोड़ो 6 महीने भी इस टॉपिक को लेकर चले ना, तो भी ये टॉपिक खत्म नहीं होने वाला। इतने गुण होते हैं लीडर के, जिसको हम लीडर मानते हैं। नहीं तो मानने को क्या है साथियों, पैनल पर रोज हम सुनते हैं महागुरु, गुरुवर, लेकिन क्या कभी ये सच्चाई जानी है आप लोगों ने कि जो जितना बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, क्या उनके मन की सच्चाई है वो? नहीं ना साथियों। मुंह पर गुरु 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 और पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है साथियों। और बहुत से लीडर आपके सामने भी आकर ये चीजें बोल चुके हैं। तो साथियों, मानो तो दिल से मानो ना, तो सामने वाला कोई आपके सामने निवेदन तो नहीं कर रहा कि आप हमको गुरु बोलो या आप हमको लीडर बोलो। जब दिल से ही कोई चीज हम नहीं मान पा रहे, तो ऊपरी मन से उसका दिखावा क्यों? ये गुण है ना साथियों, ये कहीं ना कहीं हमारा ही अहित करते हैं, ना कि हमारे हित में होते हैं। देखो, गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे 2 शब्द सीखने को मिल जाए ना, सही गुरु वही होता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द है साथियों कि एक गुरु तो फ्रंट में रहता है, और बहुत से हमारे साथी हमारी लाइफलाइन भी हो सकते हैं, हमारे अपलाइन भी हो सकते हैं। वो कब अपनी बातों के माध्यम से, कब अपने कार्य करने की शैली से हमको क्या सिखा जाते हैं, ये हमको मालूम नहीं पड़ता। और हम इसी भूल में रहते हैं कि अरे यार, ये काम तो मैंने खुद किया है, इसमें सामने वाले का क्या योगदान? तो ये चीजें भी एक लीडर को शोभा नहीं दी। आज साथियों, पैनल पर काफी बातें हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर, कुछ सवाल भी आए हैं हमारे पास, हमारे हसन सर द्वारा, कि इस पर हमारे गुरुजनों का क्या कहना है। तो आज हसन सर योग से अभी नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज मेरा टॉपिक क्या है ये आप लोग खुद समझिएगा, क्योंकि एक कटु सत्य मैं आप लोगों के बीच में आज रखने वाला हूँ। और एक निवेदन और है आप लोगों से, कोई भी मेरी बातों को अन्यथा ना ले, कोई भी ये ना सोचे कि शायद हमारी ओर इशारा, नहीं साथ, मैं किसी की ओर इशारा नहीं करने वाला हूँ। लेकिन इतना है कि जो एक लीडर के अंदर गुण होना चाहिए, वो मैं आज आप लोगों के बीच में खुलकर रखने वाला हूँ। साथियों, पैसा तो बहुत तरीका है कमाने का, हम में इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको पैसा कमाना है। और कोई जरूरी नहीं है कि गलत रास्ते पर जाकर ही पैसा कमाया जा सकता है। और जो साथियों, जो लीडर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं, प्लान को तोड़ मरोड़ कर हम लोगों के बीच में रखते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तो आज यही चीजें सवाल उठाती कि हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। क्या वाकई आप और हम नेटवर्क करने लायक हैं साथी? सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है, क्योंकि हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार के बुजुर्गों ने ये संस्कार तो हमको नहीं दिए कि आप अपने फायदे के लिए किसी को बेवकूफ बनाओ। और अगर किसी के परिवार ने ये संस्कार दिए भी हैं, तो वो मेरे सामने रखे साथियों। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैं बुजुर्गों को जानता पहचानता हूँ, समझा हूं मैंने तो एक भी बुजुर्ग के मुंह से ये गलत राय कभी नहीं सुनी। चाहे मेरे बुजुर्ग हों, चाहे आपके बुजुर्ग हों, हमने आज तक ये बातें किसी भी बुजुर्ग के द्वारा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव, उनका जीवन जीने की शैली, वो हमको एक शिक्षा देती है, एक सबक देती है कि जीवन में ये गलतियां हमने की हैं तो आप मत दोहराइए। ये शिक्षा हमको हमारे बुजुर्गों के बीच में ही बैठकर मिलती है, चाहे वो किसी भी परिवार का बुजुर्ग। हमारे परिवार के दुश्मन का भी बुजुर्ग है ना साथियों, वो भी अपने अनुभव से
समान दृष्टि से सबको देखता है और सबको यही राय देता है कि नहीं बेटा ये काम मैंने किया था, आप मत कर दो। और हम इन बातों को साथियों क्या मालूम कहाँ कितना पीछे छोड़ चुके हैं, ये हमको समझने की जरूरत। क्योंकि आज ये जो परेशानियां आप और हम मिलकर झेल रहे हैं, ये परेशानी ना तो हमारे पास आती ना आपके पास आती। अगर हम हमारे बड़ों के कहे अनुसार अपने आचरण को उस हिसाब से ढाल लेते तो शायद ये गलतियां नहीं होती। और अभी भी कोई समय नहीं गया है सर, अभी भी एक मौका हम लोगों के पास है कि हम अब आगे जब हाईरीच करें या कोई अदर नेटवर्क भी मेरे साथी करें तो कम से कम ये गलतियां ना दो जो गलतियां पिछले 2 साल से हम भुगत रहे हैं। हमारी लीडरशिप में कोई कमी नहीं थी सर, वेल एजुकेटेड लीडर थे हमारे बीच में, अनुभवी लीडर थे हमारे बीच में, आज भी हैं, लेकिन आज मौका परस्त है। मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के लीडर मौका परस्त लीडर। जो मेरे साथी या मेरे लीडर अदर कॉन्सेप्ट में जा चुके हैं, कम से कम उनकी हिम्मत को तो मैं दाद दूंगा कि वो अदर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, छिपा कर नहीं कर रहे, खुलकर कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर नहीं कर रहे हैं साथी। आज हम अपने अपलाइनों पर सीधा ब्लेम लगाते हैं, जैसा अभी पीछे कुछ सेशनों में सुनने में आया है। तो साथियों मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हमको प्लान समझाया गया तो हमने उस प्लान को कैसे प्रस्तुत किया, ये मेन पॉइंट। क्या हमने सच्चाई रखी वहां पर? क्या हमने उनको बोला कि ये पैसा कंपनी में लग रहा है और कंपनी के द्वारा ये चीजें मिलेंगी? रखा है, लेकिन तोड़ मरोड़, गारंटी देकर, अपने चेक देकर। तो बताइए साथियों, आज अगर कोई लाइफलाइन सवाल उठाती है तो उसका क्या दोष, और इसमें अपलाइन का क्या दोष? हो मेरे सवाल का जवाब आप लोगों के पास? बिल्कुल ओपन खुलकर बोल सकता है, मुझको बुरा नहीं लगेगा। तो साथियों आज कहते हैं ना, किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अपने जज हम खुद बन जाते हैं। कहाँ की इंसानियत है? कम से कम अपने अंदर की गलतियों को तो झांक कर देखो कि हमने क्या गलतियां की। लेकिन नहीं, हम दूध के धुले हुए हैं, हमारे अपलाइन गलत है, हमारी लाइफ लाइन गलत है, हम दूध के धुले हुए हैं। तो साथियों बताओ, अगर ये गुण हम में निहित हैं तो हम कहाँ से लीडर की ओर अग्रसर हो रहे हैं? कहाँ से हम लीडर बन गए? जब हमारे विचारों में शुद्धता नहीं है, हमारी सोच में शुद्धता नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को लीडर बोल सकते हैं? और अगर आप अपने आप को लीडर बोल रहे हैं या मैं अपने आप को लीडर बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं, दूसरे को धोखा नहीं दे रहा साथियों। तो ये चीजें समझने योग्य है हमारे लिए, क्योंकि इल्जाम लगाना बहुत आसान है साथियों। सीता माता पर भी इल्जाम लगा था, देवी अहिल्या पर भी इल्जाम लगा था, पर सच्चाई क्या थी किसी ने नहीं समझी। तो हम तो एक तुच्छ मानव है साथियों, तो हम इस बुराई से कैसे अछूते रह सकते हैं बताओ मेरे को? पर कम से कम हम अपने कर्मों के द्वारा एक अच्छा मैसेज तो छोड़ सकते हैं। आज स्थिति ये है लीडरशिप की साथियों कि लीडर ना तो अपने अपलाइन को छोड़ रहा है और ना अपनी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन उसके जीवन की एक कड़ी होती है, उसको एक सक्सेसफुल आदमी बनाने की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और यही प्रक्रिया, यही कर्म अपलाइन के होते हैं।
तो हमारे क्या कर्म होना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए। साथियों, मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, अपने आप को इतना परिपक्व कर लो, इतना परिपक्व कर लो कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अपलाइन को छोड़ दो, या अपने अपलाइन को ही धोखा दे दो, या अपने लाइफलाइन को बेवकूफ बना दो। ये तो मैंने कभी नहीं बोला। और आज एक मानसिकता सामने आई है साथियों पिछले 2 साल में, कि हम सिर्फ एक चांस ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं। तो साथियों, सामने वाले के माथे पर गधा नहीं लिखा हुआ, उसको भी सोचने समझने की शक्ति दी है ईश्वर ने। वो भी समझता है कि सामने वाला मेरे को कहाँ यूज करने की कोशिश कर रहा है। और साथियों, हमको अगर वाकई सही लीडरशिप की ओर कदम रखना है और एक सच्चा लीडर बनना है, जैसे कि हमारे वीर सपूत हुए हैं, आजादी के चाहने वाले, और आजादी दिलाकर ही उन्होंने अपना आखिरी सांस तक ले ली। उनके मन में भी अगर आपके और हमारी तरह स्वार्थ होता तो क्या आज आप और हम आजाद रहते? नहीं ना साथियों। तो हम अगर एक आर्थिक आजादी के मिशन की ओर वर्क करना चाह रहे हैं, कर्म करना चाह रहे हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हुए सबको समानता के उस शिखर पर लाना चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में कोई छोटा कोई बड़ा ना रहे, तो हमारे कर्म कैसे होना चाहिए? क्या दूसरों को धोखा देकर ये मिशन हम पूरा कर लेंगे? क्या दूसरों को बेवकूफ बनाकर ये मिशन पूरा कर लेंगे? और साथियों, हमने अगर कुछ भला भी कर लिया अपना, दूसरे का तो नहीं होगा, पर अपना कुछ भला भी कर लिया, तो ये खुशी आप कितने दिन अपने पास रख पाओगे? आज देख लो नतीजा आप लोगों के सामने। पिछले 2 साल में, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ अभी आयरिश को परेशान होते हुए, मात्र 2 साल हुए हैं। लेकिन 2 साल में अच्छे अच्छे चेहरों से नकाब उतरी है कि हम क्या है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हमने, पर हकीकत में हम क्या है, चेहरे सामने आए ना साथियों। पर हमको इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना साथी। हर किसी की मजबूरी रहती है, किसी का शौक रहता है लोगों के बीच में रहने का, लोगों से बढ़ चढ़कर बातें करने का। लेकिन अगर वाकई ही आपको और हमको एक सच्चा लीडर बनना है, तो हम लोगों को एक चीज तो विशेष ध्यान देना पड़ेगी। सबसे पहले अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, अपने परिवार के दिए हुए संस्कारों को कभी नहीं भूलना। अगर हमने वो संस्कार ही याद कर रख लिए, तो हमारा आचरण हमेशा शुद्ध रहेगा, हमेशा नेक दिल रहेगा, हमारी नीयत हमेशा साफ रहेगी, और हम चाह कर भी वो गलत कार्य नहीं कर सकते जो आज से पहले लीडरशिप में हुआ है। तो कम से कम ऊपर वाले ने एक मौका दिया है हमको, तो इस समय तो हमको सुधरना चाहिए ना साथी। हर एक साथी में, हर एक मेरे लीडर में वो काबिलियत है, वो गुण है कि वो बहुत आगे जा सकते हैं। पर बशर्ते जितना दिमाग आज वो इन छोटी छोटी बातों में लगाकर लोगों को यूज करने में दिमाग लगा रहे हैं, इसको छोड़कर सबको साथ लेकर चलने में दिमाग लगाएं, सबको आगे बढ़ाने में दिमाग लगाएं, सबको सच्चाई जो भी है उसको जाहिर करते हुए दिमाग लगाएं। तो आपको और हमको कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है सर? और यहाँ पर सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ेंगे, आपकी और हमारी आर्थिक प्रोग्रेस ही नहीं होगी। एक जो व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिकता होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, जो समर्पण होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक ऐसे परिवार का निर्माण कर जाएंगे साथियों कि कोई मेरा साथी का अगर सिर भी दुख रहा है ना, तो 100 साथी उसके घर पर खड़े मिल जाएंगे उसका हालचाल पूछने वाले। ये गुण चाहिए एक लीडर, न कि सिर्फ 2 पैसे के लालच।
हम अपने स्वार्थवश किसी को भी नीचे गिराने की कोशिश करें। साथियों, एक बात तो पत्थर की लकीर है, जिसके अंदर गुण है, जो सबको साथ लेकर चलने की भावना रखता है, लाख बुराई उसकी कोई कर ले, उसकी सेहत पर, उसके आचरण पर और उसके प्रति लोगों के विश्वास पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज अगर ये सब चीजें हम ढाल लें, तो आपको कौन लीडर बनने से रोक पाएगा साथी? कायनात भी अगर आपके रास्ते का रुकावट बनेगी ना, तो वो भी आपको आगे बढ़ने से, एक अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक पाएगी साथी। तो इंसान की तो औकात ही क्या है? इंसान सिर्फ एक घमंड का पुतला है साथियों, स्वाभिमान के नाम पर घमंडी है। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। हम ईगो किस पर करें, पहले ये तो समझिए। ईगो करना है तो अपने आचरण पर कीजिए, ईगो करना है तो अपने संस्कार पर कीजिए, ईगो करना है तो अपनी भावनाओं पर कीजिए साथियों, जो एक दूसरे को साथ लेकर आप और हम इस नेक काम में बहुत बड़ी आहुति दे सकते हैं अपनी तरफ से। ये बातें होती है ईगो करने की। और आज फैशन क्या है कि मैं गोल्ड हूं, मैं सफायर हूं, मैं प्लेटिनम हूं, मैं डायमंड हूं। इसमें ईगो करने की क्या बात है? क्या आपके पास टीम नहीं होती? क्या आपके साथी अच्छा काम नहीं करते तो क्या आप इस पद तक पहुंच जाते? जरा इस बात पर गौर कीजिए, आपका ईगो रफूचक्कर हो जाएगा और उन साथियों के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा, जिन्होंने आपको इस कद तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद की है। और आज कंडीशन ये है कि किसी साथी का कॉल अगर आ गया, तो इस डर के मारे हम कॉल नहीं उठा पाते हैं कि ये कोई अपडेट ना मांग ले हमसे, ये कोई सवाल ना कर ले हमसे, ये अपने पैसे ना मांग ले हमसे, हम कॉल ही नहीं उठा पाते। तो ऐसे कार्य क्यों करना, ऐसे कर्म क्यों करना कि हम फोन उठाने से मोहताज हो जाए? सामने वाला किस मुसीबत में है, किस परेशानी में आपको कॉल कर रहा है, उस कम से कम कॉल उठाकर हम उसको जवाब तो दे सकते हैं। सच्चाई से जवाब दो साथियों। जो परिस्थिति आपके और हमारे बीच में है, पूरी बातें क्लियर करो, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। क्योंकि परिवार में अगर कुछ बातें बाहर से मालूम पड़ती है, तो वो परिवार टूटता है, न कि जुड़ा रहता है, गलत फहमियों का शिकार होता है। तो सेम कंडीशन आपकी और हमारी है सर। या तो आप हाई रिच को अपना परिवार नहीं मानते, जितने भी हमारे हाई रिच भाई बहन है, सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन मानते हैं सबको, अपने आप को आगे बढ़ाने की एक वस्तु मानते हैं, उनको यूज करते हैं उनको। तो परिवार कहाँ से आपके दिमाग में बैठे? तो बताओ साथियों, हम अपने आप को कैसे लीडर बोल? हम बड़े खुश होकर बोलते हैं कि मैं लीडर, मैं लीडर। अरे लीडर का एक गुण तो ले आओ अपने अंदर। हर कोई दिल से इज्जत करेगा, दिखावे से नहीं साथियों। और जो सच्चाई है उसको खुला रखो ना। बातें कड़वी लगेंगी, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। और वही साथी सबसे ज्यादा सहयोगी बनकर सबसे आगे खड़ा मिलेगा आपको। इन चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चलेंगे ना साथियों, तो ना किसी को समझ में आएगा और ना कोई समझने की कोशिश करेगा। मैं भी पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आसान भाषा में क्यों लेता हूँ कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आपके दिल तक जाए, आप उस पर विचार करो कि कहीं हमसे तो ये गलतियां नहीं हुई, और अगर नहीं हुई हैं तो वेल एंड गुड, आगे के लिए सबक लो कि आगे भी हमको ये नहीं करना है। तो फिर आपके बिजनेस को, आपकी टीम को कौन पीछे हटा सकता है सर? कोई नहीं। हम कहते हैं ना कि लीडर को पारदर्शी होना चाहिए,
लीडर को दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। लीडर को अपना विश्वास हर किसी पर बनाकर रखना चाहिए। तो क्या ऐसे विश्वास बनेगा साथी? क्या ऐसे हम पारदर्शी रहेंगे? क्या यही हमारी दूरदृष्टि है? नहीं ना। तो हम इतनी अहम बातों को इतनी तुच्छ बातें क्यों समझते हैं? साथियों, 100 गुणों की जरूरत नहीं है, 1000 गुणों की भी जरूरत नहीं है। यार, एक गुण अपने अंदर ले आओ, अपने आप को ऐसा बना लो कि आप खुली किताब बन जाओ। हर आपका साथी आपको पढ़ पाए, हर आपका साथी आपको समझ पाए, तो आप लीडर। जो आपके मन में है वही आपकी वाणी में होना चाहिए, वही आपके कर्मों में होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कथनी करनी एक होना चाहिए। हाँ भैया, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा रूटीन है सुबह से लेकर रात तक दुकान पर रहना, क्योंकि मैं अपने आप को कभी फ्री नहीं रख पाता। क्योंकि अभी पिछले 1 साल में आप और हम काफी फ्री रहे हैं, हमारी हैबिट काफी बदल चुकी है। साथियों, जैसे शरीर अपनी जो हैबिट रहती है, जो अपने कर्म रहते हैं, वो छोड़ दे हम, तो हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। तो हमारे साथियों ने कैसे साथ देंगे? लाइटर है क्या? माचिस ले लो, जला ले जाओ। तो ये सब चीजें हैं साथियों। क्या हम इन गुणों में परफेक्ट बैठते हैं? हमको दूसरे को आकलन नहीं करना है सर। एक लीडर का सबसे माइनस पॉइंट होता है कि वो सिर्फ दूसरों को आकलन करता है, खुद का आकलन कभी नहीं करता कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं, मैं क्या गलतियां करता हूं। अगर हमने अपना खुद का आकलन कर लिया और उन पर वर्क कर लिया, अपने आप को सुधारने पर, अपनी कमियों को दूर करने पर, तो हमको किसी के अंदर बुराई नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको देखकर हमारे मन में ये विचार आएगा कि क्या ये गलतियां मेरे द्वारा तो नहीं होती? अगर होती भी है तो वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा, अपने आप को रोक लेगा वहां से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला गलती पर गलती करे जा रहा है। वो बातें भी आप खुलकर ना रख पाओ, क्योंकि एक गलती को छुपाना, सामने वाला जितना दोषी है उतने ही दोषी आप, उतना ही दोषी मैं हूं। जो गलत है वो गलत है सर। गलत को गलत कहना सीखो, और उस गलत व्यक्ति ने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छा कार्य किया है, उन बातों को भी मत भूलो। कभी बोलने का मौका है तो उन बातों को भी रखो कि नहीं, ये काम इतने अच्छे किए, अगर ये गलतियां नहीं करेंगे तो इनसे बेटर लीडर कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमको सच्चाई जानना जरूरी है ना, कि हम खुद क्या है। जब तो आप एक लीडर की ओर बढ़ पाओगे साथी। और मन से मानने से कोई लीडर नहीं बनता, सामने वाले को मानना चाहिए कि हाँ ये एक अच्छा लीडर, और उसको भी उस पैमाने को देखते हुए कि क्या ये लीडरशिप में फिट होता है अभी कि नहीं, ये आकलन भी जरूरी। आज हम भावनाओं में बहकर, औपचारिकतावश, कि हम मंच पर बोलेंगे तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम झूठी तारीफ कर जाते हैं। देखो, किसी का अपमान करना आपका और हमारा धर्म नहीं, लेकिन किसी की झूठी शान में बातें रखना
भी गलत थी। क्योंकि मेरे मुख से आपने बहुत बार सुना होगा कि एक लीडर बनना आसान बात नहीं है। अगर कांटों का ताज पहनने की हिम्मत है, और वो भी बागुड़ वाले तार, कटीले तार, जब वो खिंचाते हैं ना साथियों, तो हमारे मस्तिष्क में गड़ते हैं वो। ये दर्द सहन करने की ताकत है, लोगों द्वारा अपनी बुराई सुनने की ताकत है, और बुराई सुनने के बावजूद भी अपने उसूलों पर अडिग रहने की ताकत है। तो ही आप एक लीडर हो। नहीं तो एक सहयोगी समझना अपने आप को, दूसरों के साथ अच्छा काम करने की भावना वाला व्यक्ति समझना अपने को, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति समझना अपने आप को, लीडर कभी मत समझना। और जिस दिन मेरे सब साथियों में ये चीजें आ गई, ये आचरण आ गया, ये गुण आ गया, तो सोचो साथियों, हम किस सुंदरता के साथ, किस इंसानियत के साथ सबको साथ लेकर चल सकते हैं। और सब साथी हमारे ही तरह परिपक्व, गुणों के भंडार, शुद्ध आचरण वाले, नेक नियत वाले, पारदर्शी, विश्वासपात्र, हर व्यक्ति उनको बोलेगा। तो अगर बनना है तो ऐसा इंसान बन। क्योंकि साथियों, पैसा कमाने के लिए कभी अपना आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। आज पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। क्या मालूम क्यों लोगों को ये हवा बैठा हुआ है कि पैसा कमाना आसान नहीं है। मुझको यही बात समझ में नहीं आई आज तक, कि आदमी के अंदर मेहनत करने की इच्छा शक्ति अगर है, तो कहीं से भी पैसा कमाया जा सकता है, वो भी ईमानदारी के साथ, वो भी उसूलों के साथ। साथियों, आप लोगों के बीच में एक उदाहरण रख रहा हूं मैं, कि आपने जॉब पर्सन बहुत से साथियों को देखा होगा, बहुत से आप परिचित होंगे। एक साथी हमारा जो एक जगह टिककर जॉब करता है, उसके बारे में क्या बातें होती है। और एक साथी हमारा पैकेज के लालच में 2 महीने इस कंपनी में, 4 महीने उस कंपनी में, 5वें महीने फिर तीसरी कंपनी में, उसके बारे में क्या बोला जाता है, आप लोग खुद मेरी बात का मतलब समझ जाएंगे। यही हाल आज हमारी लीडरशिप का है। आज हमारी लीडरशिप साथियों इतना स्तर गिरा चुकी है, इतना स्तर गिरा चुकी है, कि ना तो अपने अपलाइन को छोड़ रहे हैं। जब हमारा वर्क बहुत अच्छा चल रहा था ना, बहुत से साथियों ने अपने अपलाइनों को ही धोखा देकर, उनकी टीम मेंबर जो उन्होंने खुद ने खड़े किए थे, उनको भी तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहोगे? नहीं ना साथियों। तो आज हमको इन बातों का ज्ञान होना क्यों जरूरी, इन बातों को समझना क्यों जरूरी? क्योंकि आज आप सब फील्ड में काम करने वाले हैं, बहुत कम मेरे साथी होंगे जिन्होंने डिजिटल तरीके से अपना वर्क किया है। ज्यादातर फील्ड में जाकर, लोगों के बीच में बैठकर, लोगों की बातें सुनकर, लोगों की गलत फहमियों का आंसर देकर, उनकी गलत फहमियां दूर कर कर अपने साथ मिलाए होंगे आप लोग। तो आपको अनुभव है साथी, अनुभव की कोई कमी नहीं। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की राय क्या है, समाज की राय क्या है, और समाज को, लोगों को तो छोड़ो, आपके खुद के परिवारों की क्या राय है? कभी पूछ कर देखना, बैठना परिवार के साथ घंटा 2 घंटा, आईना आपके सामने रखा जाएगा सर, कि आपके बारे में उनकी क्या सोच है, दूसरों की तो छोड़ो। तो क्या हम अपने परिवार के अंदर भी अपना मान सम्मान नहीं करा सकते सही आचरण के तहत? परिवार वालों को बोलना चाहिए साथियों कि मेरा बेटा ये काम कर रहा है, ये लोगों का भला करने का काम कर रहा है। जब तो बाहर के लोग बोलेंगे, नहीं तो हम अपने मन के मियाँ मिट्ठू बन जाएंगे, कि जो लग रहा है सब अच्छा लग रहा है, पीठ पीछे
भले ही कितनी कड़वी बातें आपके और हमारे बारे में कही जा रही, क्या ऐसी खुशी चाहते हैं आप लोग? साथियों, मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, पैसा कमाओ, खूब कमाओ। मैं खुद माता रानी से निवेदन करता हूँ, लेकिन अपने आचरण को शुद्ध करके, सही जानकारी प्रोवाइड कराकर, सही तरह से प्लान समझाकर, अगर हमारा साथी कहीं कमजोर पड़ रहा है उसका पूरा सहयोग करके, आपको उसके कॉल पर जाना पड़े बिल्कुल जाओ, उसका कॉल कंप्लीट करके देना पड़े बिल्कुल करो, उसको इतना परिपक्व कर दो, इतना परिपक्व कर दो कि उसको आपकी जरूरत ना पड़े, तो आप एक लीडर हो। और आज हम क्या देख रहे हैं कि हम किसी को पूरा ज्ञान देने से इसलिए डरते हैं कि कहीं ये व्यक्ति मुझसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं इस व्यक्ति का मान मुझसे ज्यादा नहीं बढ़ जाए। ये गुण तो एक लीडर में नहीं रहते साथी। तो हमको विशेष चीज पर, किस पर ध्यान देना है? पहला, अपना आचरण शुद्ध रखना है। दूसरा, अपनी नीयत शुद्ध रखना है। तीसरा, अपने हर साथी को अपने से भी आगे बढ़ाने की सोच रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस दिन ये सब विचार आप लोगों के दिमाग में फिट हो गए, मेरे को तो नहीं लगता पूरी दुनिया में आपसे बढ़िया इंसान कोई होगा, आपसे बेहतर लीडर कोई होगा। बहुत से मेरे साथी हैं इन गुणों वाले, लेकिन चक्कर ये अड़ता है कि कहते हैं ना, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये दुविधा रहती है कि सब बेईमान है, मैं क्यों ईमानदार रहूं? कोई बात नहीं साथियों, जिसको जैसा कर्म करना है करने दो। हमको क्या करना है? हमको हमारे आचरण में क्या शुद्धता लाना है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट। क्योंकि नकल में भी अकल लगती है साथियों, और ईमानदारी से कार्य करने से ज्यादा मेहनत लगती है। तो ज्यादा मेहनत क्यों करना? एक सच्चे इंसान के रूप में, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में आप अपना वर्क करो। ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपको अपने आप तरक्की देगा। नहीं तो बता दो मेरे को, एक भी इंसान जो बिना आपको वर्क करे आपको आगे बढ़ा के दिखा दे, तो मैं मान जाऊं कि वो सबसे बढ़िया लीडर है। एक इंसान गिना दो साथियों, एक लीडर गिना दो, क्योंकि मुझसे ज्यादा अनुभव आप लोगों को है, मुझसे ज्यादा नेटवर्क आप लोगों ने किया है। आपकी नजर में कोई आया हो, एक भी लीडर आया हो, तो बिल्कुल उसका नाम मंच पर रख सकते हो और मुझको गलत साबित कर सकते हो। तो साथियों, जीवन बार बार मौका नहीं देता हमको अच्छे काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो अपने आने वाले वक्त को पहले से ही संभालो, अपने वर्तमान को संभालो, अपने आज को संभालो। एक नेक इंसान बनो, एक नेक लीडर बनो, और सबको एक समान दृष्टि से, जैसे माता देखती है ना अपने बच्चों को। और आजकल तो यहाँ भी दोगलापन आ गया साथी, मुझको कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि आज मैं अगर फील्ड में रहा हुआ हूँ, मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं जहाँ दो बच्चों पर विशेष लाड रहता है क्योंकि वो पैसा कमा कर देते हैं। एक बच्चा कम पैसे देता है, उस पर लाड तो रहता है, लेकिन सोचने समझने की दृष्टि, कहीं ना कहीं हीनता का भाव नजर आता है, कहीं ना कहीं। तो बताओ, हम किन उसूलों को माने? हम इतिहास से क्या सीखे? तो साथियों, इतिहास को भी छोड़ो, हम अपने आप को सुधार लो और यहाँ से एक नया अध्याय चालू कर दो। यही मेरा निवेदन है और यही मेरी आज की ट्रेनिंग है। थैंक यू सो मच साथियों। समय 10 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूं मैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। और मेरी बातों में जो भी सच्चाई आपको नजर आई है, उन बातों को ग्रहण कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बकवास की है, तो मेरी बातों पर बिल्कुल भी गौर मत कीजिएगा। जैसे जीना चाहते हैं आप, जैसे लीडर बनना चाहते हैं, वैसे लीडर बनिए।
मेरा कोई जोर जबरदस्ती आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन मेरी बातों में से अगर एक अंश मात्र बातें भी आपने अपने दिल में उतार ली, अपने दिमाग में उतार ली, तो आपका आज भी सुधर जाएगा, आपका कल भी सुधर जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और स्पेशल स्पीच में भास्कर सर को ले आए और शेयरिंग के लिए 2 हैंड राइज करवाएं और 3-3 मिनट का समय दीजिएगा। साथियों, मीटिंग 10-15 मिनट ऊपर जा सकती है, तो कोई भी मेरा साथी मीटिंग को बीच में छोड़कर ना जाए। हमारे साथियों की भी बातें सुने, उनके अनुभव उनकी बातों में झलकते हैं साथी। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सही में लीडर सिर्फ कहने के लिए नहीं, लीडर से जो गुण होते हैं वो अपने अंदर लाना होगा। सबसे पहले तो हमारा संस्कार, कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं तो सामने वाला उसी से पकड़ लेता है कि इनकी बातों में कैसा संस्कार है, कैसे फैमिली से हैं ये। तो बहुत ही सही कहा सर ने कि सबसे पहले अपने संस्कार, अपनी नियत, ये इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। जो अभी सही में जो देखा जा रहा है, गलती तो बहुत सारे हुए हैं हमारे लीडर्स द्वारा, मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो हमें मिला है उसके साथ हम चलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, और मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता। बिना मेहनत आप ना करोगे, आप सपने देखोगे बड़े बड़े, कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज को पाने के लिए आपको कुछ न कुछ थोड़ी सी भी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले भी यही देखा जाता था कि हम प्लान क्या समझाते हैं, हम सही से नहीं समझा पाए। क्योंकि अगर हम किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो कंपनी पे जब काम करता है, वर्क करता है, तब विश्वास करता है। जो उसकी ज्वाइनिंग आईडी लेता है वो उस पर ज्यादा विश्वास करता है। तो पहले तो मुझे अपने संस्कार, अपनी ईमानदारी, झूठी शान, ये सब नहीं होना चाहिए। ईमानदारी हो, हमारा संस्कार सही हो, और ये झूठी शान में तो बिल्कुल नहीं, ये कंपनी देगी, वो कंपनी देगी, नहीं। 2 रुपए देगी, 2 रुपए बोलो, उसको 3 रुपए मत बोलो। यही चीज हुआ है जो आज हम लोग इस समय घड़ी में भी हैं। और सही बोलने से क्या डर, अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम बड़े लीडर हैं, तो इस चीज को साबित करना पड़ेगा। बहुत सारी समस्या आएंगी, उसको जूझना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। और वो इस चीज की कमी है, मुझे बोलने में कोई नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई, ये सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया ये 2 साल में। एक से एक आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, अरे ये है वो है, उसको क्या बोलेंगे, लीडर? नहीं। एक जगह एक खंबे को पकड़ के रहो, समस्या आएगी लेकिन मंजिल भी वही मिलेगी। 10 जगह हाथ पैर मारने से आपके ना सपने पूरे होंगे। उस टाइम में तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे पैसा कमा रहे हैं। जब दूसरों का विश्वास आप तोड़ते हो ना, जब आपका कोई साथ नहीं देगा बुरे समय में, तब आप समझोगे कि मैंने भी किसी के साथ गलत व्यवहार किया था, आज मेरे साथ कर रहा है। क्या अपलाइन और क्या लाइफलाइन, मैं किसी को नहीं मानती। जहां से हम खड़े हैं वहां से हमारा टीम, हम अपलाइन खुद है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लीडर्स जिनको कॉल उठाने का समय नहीं मिलता है, बिजी रहते हैं। तो जब आप मुसीबत में अपने लाइफलाइन को नहीं समय दे पा रहे हो, तो आगे कब दोगे? इसलिए अपनी विश्वास, अपने संस्कार,
अपनी ईमानदारी के खंबे पर खुद खड़े हो जाओ। और सबसे बड़ा छत तो ये गुरुकुल है। कहते हैं ना, जिस दिन हम दूसरों की खुशी में खुश रहने की आदत डाल लेंगे ना, उसी दिन से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में खुशी अपने आप आने लगेगी। लेकिन पहले हम दूसरों की खुशी में खुद खुश होने की आदत डालें, क्योंकि दूसरों की जब खुशी होती है तो हमें जलन होती है, हम उस अपनी खुशी को रोक लेते हैं। तो भगवान भी जो खुशी है, सुख है, वो मेरे पास नहीं आने देते हैं, क्योंकि मैं दूसरों में शामिल नहीं हुई। तो भगवान कहाँ से आने देंगे ये चीज मेरे पास, हमसे भी छीन लेते हैं। तो दूसरों के हर चीज में, सुख दुख में आप खड़े रहो, अपना कर्म करो, ऊपर वाला देखता है, आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हम लोगों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर इस चीज को अपने दिमाग में बैठा ले कुछ पॉइंट्स को, तो हमारी निजी लाइफ के लिए भी बहुत ही ये जरूरी है ये सब चीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, जो एक शिक्षक होते हुए भी फिर भी हाईरिच का समय देते हैं, मीटिंग में आते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। आरपी भास्कर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम थैंक यू भास्कर सो मच सर, मैम। वेलकम वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आलफी, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट, जबरदस्त आज का होस्टिंग हमारी मात शक्ति के द्वारा। और जहाँ शक्ति विराजमान होती है वहां पर हमें शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। शक्ति हमारे साथ में है तो बहुत कुछ हमारी एनर्जी रहती है। तो थैंक यू सो मच। आज का होस्टिंग करती हमारी मात शक्ति सिद्धा सूती मैम। ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत ही बुलंद आवाज के साथ जब भी आती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से होस्टिंग का पार्ट हम लोगों को देखने और सुनने के लिए मिलता है। और सबसे पहले प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से हमारा ये यहाँ पर आना जाना सुबह और शाम लगा रहता है, हम लोग आते रहते हैं, एक गुरुकुल में आते हैं। ऐसी वो शक्ति हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम। और इस गुरुकुल का शुरुआत करने वाले, इस गुरुकुल को लाने वाले, एक विकट परिस्थिति में यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले जिससे हमारा कुछ सोच बदले, हमारे कुलदीप सर बड़े भैया को बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ। और सभी हमारे सभी के महागुरु नरेश नांग सर को प्रणाम करता हूँ। और हमारी मात शक्ति सभी प्रोत शक्ति सभी को नमन बंदन करता हूँ। साथियों साथियों बात करता हूँ आज का हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट रहा। ट्रेनिंग का पार्ट हमारा एक लीडर के ऊपर जो आज बातें रखी हैं, अब इनमें हम दो तरीके से समझ सकते हैं साथियों। इसको क्या होता है, कभी कभी कहीं से भी हमें एक सच्चाई की जो बातें मिलती हैं वो हमें कड़वी लगती हैं, ये बातें रियल हैं। और हम अपने आप की गलती को, हम अपने आप की गलती को, खुद की गलती को जब तक महसूस करना या गलती को अपनाना नहीं सीखेंगे, जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये गलती ही हमें नीचे ले जाती है। और इस अपनी गलती को जिंदगी में मानने वाले कि हमारी गलती है कोई नहीं मानता है। उसको किसी को भी अपनी गलती का एहसास कराओ बुरा लगता है, कोई भी इंसान। और जिसको नहीं लगता है वो आगे चल करके महान रास्ते पर कदम रखता है और आगे बढ़ता है। अब जो लीडर की बात यहाँ पर हुई है कि लीडर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो साथियों बातों के द्वारा, बाड़ी के द्वारा भी जो बड़े भैया ने बताया है। अब हमें यदि इन बातों से कुछ सीखना है, बाड़ी से कुछ सीखना है, तो सीख भी सकते हैं, और नहीं सीखना है तो नहीं भी सीख सकते हैं। दोनों बातें होती हैं। लेकिन साथियों यदि सच्चाई ये है कि हम
इन बातों को यदि अपने अंदर उतारते हैं और चलते हुए रास्ते पर भी हमें कहीं से कोई सीख मिल जाती है तो उसको सीख लेना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो नकारात्मक की पद्धति में ज्यादा जाता है और सकारात्मक के पास कम पहुंच पाता है। तो इन बातों को हम समझ लेते हैं, जो अभी सर ने बाद में कहा है कि हमारी बातों को जिससे ऐसी लगा है कि बकवास कर रहे हैं, तो वाकई में ऐसा कई लोगों का कहीं पर कोई अच्छा बोल रहा है तो सोच बनता है, लेकिन उन्हीं बातों से कुछ लोग जो जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, उन्हीं बातों में से कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं जीवन के लिए कि ये हमारे लिए जरूरी है। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं साथियों कि एक बार मैंने किसी स्कूल में देखा था, और वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टीचर गुटखा खाते हुए और गुटखा खाते हुए और बच्चे को समझा रहा था गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे ने जब टीचर से पूछा कि सर आप तो खाते हैं, तो टीचर का भी जवाब देखिएगा साथियों। आज आप टीचर का जवाब भी सुन के जाइएगा। टीचर ने बोला कि बेटा, और आपने बर्तन मांजने का गूंजा देखा है, जिससे हम बर्तनों को साफ करते हैं, वो गूंजा देखा है? तो बच्चे ने कहा हाँ सर देखा है। तो बोले वो कितना गंदा होता है, काला पड़ जाता है, घिस जाता है, कितना गंदा होता है, लेकिन वो बर्तनों को साफ करता है। तो ऐसा ही मुझे समझ लीजिए कि मेरा उम्र ज्यादा हो गया है, यदि मैं करता भी हूं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो मैंने ये गलती सीखी है वो आप लोग आगे चल के ना करें। ये यहाँ से आज हमें पॉइंट सीखने की जरूरत है कि कोई भी कैसे भी हो, यदि उनसे ज्ञान हमारे लिए मिल रहा है, कुछ चीजें हमें मिल रही हैं, तो उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम सिस्टम में आए हुए हैं, हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच में या किसी भी सिस्टम में। तो हम अपने सिस्टम की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच की। हम लोग शुरुआत से आए हैं, और जिनका ये सोच कि हमें इसके अंदर बहुत कुछ मिला है, बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है, और कुछ हम बड़ा काम करेंगे। आज हमारा जो स्थिति परिस्थिति चल रहा है, ये बराबर नहीं चलेगा, और बराबर कभी चलता भी नहीं है। ये समय बदलता है। बराबर घड़ी, हमारी जो घड़ी की सुई है, बराबर चलती रहती है, टिक 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 टिक, और ये हर समय बदलता रहता है, ये लौट के कभी नहीं आता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। एक और चीज को साथियों समझिए कि दुख आखिर होता क्या है। दुख, यदि दुख का कारण क्या है, उस कारण को ही हम समझ लेंगे, तो दुख जहां तक संभव मैं समझा पाऊंगा कि दुख हमें नहीं आ पाएगा। उस कारण को ही समझ लीजिए। आज हमारे साथ में जो हुआ है, उस कारण को समझ लीजिए कि उस दुख के पीछे कारण क्या क्या है, हमने क्या क्या गलती की है, हमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या किस प्रकार से करना चाहिए। साथियों, ये शायद हम लोगों में ज्ञान नहीं होगा, हमने सीख लिया है। तो ये हम इतने 18-19 महीने से इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते जा रहे हैं, और जो गलतियां हमारी हुई हैं वो आगे चल के हम ये गलतियां नहीं करें, तो हम एक जो सच्चे लीडर की निशानी होती है वो लीडर बन पाएंगे। केवल अपनी जो हमारी ये गलती हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे साथ में दुख आ रहा है, इस दुख का कारण क्या है, उस कारण को ही केवल ढूंढ लीजिए कि क्यों कारण से हम आज 18 महीने से या हमारे पास में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। उस कारण को हमें समझना पड़ेगा। वो कारण हम बराबर समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम किस प्रकार से लोगों को समझा है, उन्हीं ने हमें धोखा दिया है। किस प्रकार से करना चाहिए वो नहीं करना है, और हमें कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, लीडर अपलाइन या खुद पर कितना विश्वास करना है, किस तरीके से काम करना है, ये हमको सीखना है। तो आज का मीटिंग के दौरान हमने ये लीडरशिप के बारे में और खुद का आकलन करने के बारे में काफी बातों को सर ने रखा है। हम सभी ने सुना कि खुद का मूल्यांकन करो,
लक्ष्य के प्रति कैसे हमें जागृत रहना है, और हमारा करनी और कथनी में अंतर क्या होता है, इन चीजों को हमें वाकई में समझना पड़ेगा। तो इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे चल के अभी काम करने वाले हैं, तो ये चीजें हमारी फिर बाद में हमारे साथ में नहीं होंगी, और ये हमारे साथ में ये विकट परिस्थिति कभी नहीं बनेगी, क्योंकि दुख का कारण हमें समझना है कि किस कारण से हमारे पास ये स्थिति परिस्थिति बनी। सो मैं और भी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन मंच पर विराजमान है, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, और मेरी वाणी से जो भी निकला हो, और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट माता शक्ति हमारी श्रद्धा सूती को, मैम को प्रणाम करता हूँ, हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। पैनल को आगे गति प्रदान करें। जय जय हायरिच, जय जय हायरिच, लव यू हायरिच मैम, लव यू हायरिच। थैंक यू सर, थैंक यू। और सही में दूसरों की कमी से पहले, ढूंढने से पहले हम अगर खुद अपने आप में बदलाव लाएं, अपने आप को हम जहां गलत हैं उस चीज को सोच के हम अपने आप में सही लाएं। अगर हम एक अपने में चेंज कर लेते हैं तो सामने वाले को भी हम वही चीज बताएंगे, हम जैसा है। हम अगर बुरे हैं तो मेरी सोच बुराई में ही रहेगी, और सामने वाले को हम बुराई बोलेंगे, अरे ये क्या है, ये कंपनी मत करो, वो करो, ये करो। अगर हम सही हैं, मेरी सोच सही है कि हम जहां भी हैं, हाँ परेशानी है, लेकिन एक हम सच्चे सही जगह पे हैं, तो हम सामने वाले को भी वही चीज समझाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार। और गुरुदेव कुछ आप मैम कहना चाहते हैं? मैम नवल किशोर सर बने हुए हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको इनवाइट कीजिए, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। जी सर, जी सर। तो चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर नवल किशोर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर शेयरिंग पार्ट में। सर नवल किशोर सर, मोस्ट वेलकम। मैम डीके सिन्हा सर को बुला लीजिए, समय भी काफी होता जा। जी सर। तो मैं ग्रेट लीडर जो गुरुकुल के प्रति अपने आप को समर्पण किया, तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। डीके सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम मेरा सर। आवाज क्लियर है मैम? क्लियर आवाज मेरा जी मैम? जी जी सर। हमारे हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रहा है मैम, इसलिए मैं कुछ बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे दो शब्द रखने के लिए बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस गुरुकुल के महामंच पे बने हुए सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन, और गुरुकुल के विराजमान जितने भी हमारे माता शक्ति सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ, और गुरुकुल के महामंच पे बने हुए हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन, और सिस्टम प्रचेता श्री के डी प्रतापन जी और श्रीमती सेना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। आज के हमारे ट्रेनिंग जो हमें मिला उससे हमें बहुत कुछ सीख मिली, और अपने आप को समर्पित करना भी इस गुरुकुल के प्रति हमें वो सब गुण से हमें परिपूर्ण कर रहे हैं। क्या हम लीडर बने, और लीडर बन के हम अगर नीडर हो गए तो हम तो लीडर बन गए, अगर लीडर बन के हम अगर डर गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बड़े बड़े लीडर को देखें, आए गए चले गए। थोड़ी कम कर दिया। आज भी मुझे कई ऐसे लीडर हैं तो मुझे आज भी परेशान किया जा रहा है।
क्योंकि एक नहीं कर पा रहा है, दूसरा आके बरगला रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है, इस तरह करके मुझे भी कई ऐसे आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन से तो ऐसे ऐसे लीडर आ रहे हैं, हमारे अपलाइन के अपलाइन भी आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको यही बोला, आप हाई रिच में आके हमको तो लाए, लेकिन हाई रिच अभी क्या प्रॉब्लम है वो चीज नहीं बता पा रहे और दूसरे प्लान लेके आप आ रहे। तो हाई रिच का क्या है ये क्यों नहीं बता रहे आप? तो दूसरे प्लान लेके आने का आपने हिम्मत कैसे की? मैं सिर्फ यही सवाल रखता हूँ उनसे। तो उन लोगों का जवाब ये रहता है, नहीं सर, जब तक हम दूसरे कर लेते हैं आप करिए, आपको करना है करिए आप, मैं हाई रिच का मैं इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि आज हमारी पत्नी के साथ बच्चों के साथ हम जहाज में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। अरे भाई, आप आसमान में उड़ो चाहे जमीन में चलो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाई रिच के साथ हम उड़ेंगे। जब उड़ना होगा, जब हमारा समय आएगा तो हाई रिच का झंडा लेके हम उड़ेंगे हम। इस तरह से मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ, और मैं हमेशा हाई रिच ऑनलाइन साथी का समर्थन करता हूँ, और मैं समर्थन करता रहूंगा। और मैं अपने मन में ठान लिया है, हाई रिच ऑनलाइन साथी का मेरा खून में दौड़ रहा है बस। आज हम 18-19 महीना से देख रहे हैं कितने आए बड़े बड़े लीडर, यहाँ अपने आप को गुरु कहला गए, लेकिन उनमें वो गुण नहीं रहा जो गुण अभी हमारे गुरुजन हमें सिखा रहे हैं और दे रहे हैं हमें, और हमें उस रास्ते पे जाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। क्या वो आए सिर्फ इसलिए कि यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो हम जिन्हें वर्गला सकें और हम अपने तरफ मोड़ सकें? कई लोग मुड़ गए, मुड़ने वाले मुड़ने दो, जाने दो, लेकिन यहाँ जो गुरुकुल में जो मिल रहा है आज, तो कोई भी ऐसा जूम पैनल नहीं है जो हमें दे सकता है, और वो भी निःशुल्क। निःशुल्क भी है, और शुल्क भी दिया जाए तो वो शुल्क हम नहीं दे सकते इस गुरुकुल के लिए। शुल्क यहाँ वो है कि समर्पित, अगर गुरुकुल के लिए हम समर्पित हो गए तो शुल्क देने की जरूरत है। आज हम वही कर रहे हैं, हम गुरुकुल में समर्पित हैं और हाई रिच का इंतजार कर रहे हैं, और हाई रिच के लिए भी हम समर्पित हैं, और हमारे एक से एक गुरु हैं और हमें वो सिखा रहे हैं। और मैं भी आज इसी गुरुकुल के बदौलत में आज सीख के 2 शब्द रख पा रहा हूँ। आज हमें हमारे गुरुजन भी हमें 2 शब्द रखने के लिए हमें बुलाते हैं, तो क्या ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? क्या आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि इस गुरुकुल के महामंच पे मैं 2 शब्द रख पाता हूँ। ये गुरुकुल का देन है मेरे। तो मैं ऐसे गुरुकुल को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और हमारे ऐसे गुरुजन जो है हमें आज शिक्षा दे रहे हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम मैम, वेलकम। अगर मेरे वाणी में त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और सही में ये गुरुकुल ने हमको, आपको सभी को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखा दिया। और हम लोग सही में बहुत कम समय है अब हैरिस का झंडा लेके बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई तक आसमान में हम और आप जाएंगे हैरिस का झंडा लेके, क्योंकि हैरिस को दिल से माना है और हमेशा मानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुदेव मैम क्लोजिंग पार्ट ले लो, और आशीष सर को मैंने को होस्ट बना दिया है। जी सर। आशीष सर को इनवाइट कर लीजिए। जी सर। तो मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए बिहार से ग्रेट लीडर आशीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम।
आशीष सर, आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। पटेल सर को ले लो मैम। ओके सर, मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी जिन्होंने ये जूम पैनल को गुरुकुल का नाम दिया। मैं ऐसे ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। राम लखन पटेल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। वेलकम। आशीष सर वेलकम शायद गुरुजी, कंफर्ट वेलकम जोन में आ वेलकम। गए हैं। आशीष सर, आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं शायद। नहीं सर, कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, धन्यवाद। आज के जबरदस्त सेशन के संचालन में हमारे मातृशक्ति पूरे समर्पण भाव से आज की संचालन किया और संचालन अंतिम तक के आज सुचारू रूप से संचालन किया गया। साथ में हमारे जितने भी मेंटोर हैं सभी ने बड़ी ध्यान पूर्वक आज की सेशन को सुने हैं साथियों। और सेशन आज हमको जिस तरीके से हम लोगों को पाठ पढ़ाया कि हमारी कर्तव्य, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हम सबको एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा। इसलिए जो गुरुकुल आज गढ़ने का काम कर रहा है, जो दुनिया में ज्ञान तो बांटते हैं लेकिन तैयार नहीं करते, लेकिन गुरुकुल वो माध्यम है कि हर व्यक्ति के दिमाग में जो चीज आज डाल रहा है वो केवल हाईरिच के लिए नहीं डाल रहा है। अब जिस भी क्षेत्र में आप इस चीज की उपयोग करेंगे सदा आपका जय होगा, जस का ही काम होगा, कल्याण का ही काम होगा। और ये जीवन के जो अभिनय करने के लिए जो आए हैं हम, वो अभिनय में अहम रोल देगा साथी। कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2-2.5 साल से जो गुरुकुल को कंटिन्यू कनेक्ट किया और अपने जीवन में अगर 10% भी आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से उनकी दिमाग, उनकी कार्यों की गतिविधि, उनकी वाणियों की गतिविधि सारे चीज चेंज हो गया है। आज गुरुकुल को पूरी दुनिया सुनता है, यहाँ तक कि जो हम लोग YouTube प्रसारण करते हैं उस प्रसारण को भी कॉपीराइट करके लोग प्रसारित करते हैं और सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इसलिए कि आज जो गुरुकुल जो ज्ञान बांट रहा है वो ज्ञान कहीं अदर में दूसरे जगह नहीं बांट रहा है।
इसीलिए जो भी मेंटोर आते हैं हमारे गुरुकुल में, वो अपने जीवन की अनुभव को आप लोगों के सामने में शेयर करते हैं। और पढ़ने से ज़्यादा जो जीवन की अनुभव होता है, उससे ज्ञान ज़्यादा मिलता है। रजनीश ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन दुनिया को देखा था और अपने पास कुछ नहीं रखा। जो जितना दुनिया से सीखा था, उस सब को लोगों को बांट दिया। ये चीज होना चाहिए व्यक्तित्व में। अगर हम सीखे हैं, जाने हैं और उसको किसी को शेयर नहीं किया और इस दुनिया से हम लोग चले गए, वो भी ज्ञान किस काम का। अगर हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लोगों को दे के बाद अगर जाते हैं ना, तो लोग जो है उनसे अपने सीख कर लोगों को सिखाने की परंपरा को आगे बढ़ाए। ये चीज आज गुरुकुल में देखने को मिली। बहुत जबरदस्त आज की सेशन रहा और इस सेशन से हम लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। और साथ में हमारी स्पेशल स्पीच में आए हमारे आर.के. भास्कर सर, आर.पी. भास्कर सर, एक शिक्षक है। शिक्षा के महत्व को भली भांति जानता है और रोज ज्ञान बांटते हैं। न जाने कितने लोग उनके स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुंच रहा हो। ये ज्ञान बांटने की कला आज गुरुकुल जो सिखा रहा है, जो लोगों में एक उम्मीद जग रहा है, एक इंतजार धैर्य जग रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज के स्पेशल स्पीच बहुत सुंदर रहा। हमारे शेयरिंग में भी आए तमाम लोग, आज नई दिशा की ओर अग्रसित हुए। मुझे ताज्जुब होता था जब सेशन लास्ट आता था तो एक एक करके छोड़ के जाते थे, लेकिन आज अंतिम समय तक के लोग जो है डर सुनते रहते हैं। इनकी वजह ये है कि लोग सीखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं दुनिया क्या है, लोग समझना चाहते हैं। जो पत्थर से ठोकर खाए व्यक्ति सारे चीज को जो है समझना चाहते हैं, इसलिए टिके रहते हैं अंतिम तक के। थोड़ा सा कमी हम लोगों में और साथी कमी है। अगर उस कमी को अगर हम दूर कर लेना, और सीखेंगे हम लोग कि आधी अधूरा ज्ञान की जो महत्व थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए पूरी ज्ञान के लिए समय पर अगर हम आते हैं तो पूरी ज्ञान मिलेगा और वो पूरी ज्ञान से हम और निखरेंगे। इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान। कोई दुमत नहीं है कि आज हम लोग जितने लोग बनते हैं ना, एक इतिहास रच रहे हैं। और आज जो गुरुकुल की डंका आज पूरे देश के कोने कोने में सुनाई दे रहा है, कल हम रहें या ना रहें, लेकिन ये डंका बहुत जोर से आवाज करेगा। ये तमाम आज आप लोगों ने जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। और ये लोगों अब मिसाल देना चालू करेंगे, उदाहरण पेश करेंगे
आने वाले समय में कि गुरुकुल एक ऐसा संचालन हुआ जो विपत्ति स्थिति में संचालन हुआ, जो लोगों को विश्वास, दृढ़ता के संस्कार के साथ एक नई सभ्यता के साथ खड़ा करके रखा, उसमें बहुत बड़ी हाथ गुरुकुल का है। उस गुरुकुल में आने वालों का है। ये आज स्वर्णिम अक्षरों पे अंकित हो रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आरपी भास्कर सर, तमाम हमारे साथीगण। साथ में आज के मंच को संचालन कर रही हमारी मातृशक्ति जो हमेशा इस गुरुकुल के लिए समर्पित रहते हैं, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आएँ और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और सही में गुरुकुल से जो हमें मिलता है, हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसको हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार लें तो हम अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर गलत है तो बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ हम लोग सुनते हैं, 1 घंटे के बाद निकलते हैं, कान से निकाल देते हैं, फिर वही काम। दूसरे के पास जाओ, उनसे आईडी की बात करो, लंबे-लंबे सपने, बड़े-बड़े सपने दिखाओ उनको, बस फिर यही काम। क्योंकि यहाँ तो आते हैं टाइम पास के लिए। लेकिन जिन्होंने इस गुरुकुल को अपना लिया, इस गुरुकुल में कोई भी पार्ट में हमारे मातृशक्ति या लीडर आते हैं, उस चीज को हमने ध्यान से सुन के और थोड़ा सा भी, पूरा तो कोई नहीं कर सकता, ये भी सत्य है, थोड़ा सा भी अगर हम अपने आप में उतार लेना तो मेरी जीवन, मेरी लाइफ सुख में और सुधर जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि जो सच्चे हरिचंद रहते हैं वो कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, वो मीटिंग में आना नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि वो जानते हैं इस गुरुकुल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर जब हमारी मातृशक्ति बहुत परेशान रहती है, बहुत बिजी रहती है, फिर भी वो मीटिंग में आती है, तो मैं ऐसे मातृशक्ति को सही में चरण वंदन करती हूँ दिल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे आशीष वचन के लिए गुरुदेव के गुरुदेव, महागुरुदेव, मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी। श्री नाग सर आपका, नरेश कुमार नाग सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक्स गाइस, ग्रेट मॉर्निंग, लव यू, जय हरीच सभी ऑल पार्टिसिपेंट भाई एवं बहनों को और टोटल हरिचंद फैमिली को दिल से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। अच्छा लगता है आप सब सेशन में आते हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन यूनिक और लाजवाब और काबिल तारीफ है। हमेशा कहा जाता है ना, हमेशा आप लोग का सेशन को समय दीजिए और सेशन का सारे के सारा श्रेय जो है आपको जाएगा। निश्चित रूप से आज का सुपर होस्टिंग आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, आपको दिल से स्वागत है। और इसी तरह आज के सुपर ट्रेनर हमारे सहयोगी साथी, हमारे गुरुजी मिस्टर आदरणीय कुलदीप सर, निश्चित रूप से सैल्यूट करते हैं सर को। उन्होंने इस जूम वेबिनार को, इस गुरुकुल को एक धागा में पिरो के रखे हैं, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं। और थैंक्स गुरुकुल के सभी फाउंडर लीडर्स, सभी को फाउंडर, स्टेट फाउंडर, सभी को दिल से हम स्वागत करते हैं। साथ में आज के स्पेशल हमारे केडी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम और हमारे तमाम मातृशक्तिगण और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सबको दिल से चरण वंदन, नमन, जय हरीच। बच्चे भी हमारे लिए भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बच्चे के रूप में भगवान जरूर दिखाई देते हैं। इसीलिए भगवान हमारे लिए आदरणीय है और जिस तरह से बच्चे हमारे लिए आदरणीय होते हैं, प्यारे होते हैं, उसी तरह भगवान भी हमारे लिए आदरणीय है। और साथ में हम सबके माता पिता, सबके गुरुजनों को पुनः एक बार दिल से नमन। थैंक यू साथियों। आज का सारे पार्ट एकदम यूनिक, लाजवाब, होस्टिंग जबरदस्त, ट्रेनिंग जबरदस्त,
स्पेशल जबरदस्त, टेस्टिमोनियल जबरदस्त, क्लोजिंग जबरदस्त, इतना जबरदस्त साथियों। आप लोगों को लग रहा होगा कि दिन ब दिन कैसे लोग जो है अपना अपना व्यू रख रहे हैं। लीडर के बारे में हमेशा लगातार कंटिन्यू चल रही है, लीडर को क्या होना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है, वो जन्म और मृत्यु के बीच की दूरियां क्या है, वो क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनका रख रखाव, उनके आदत, उनके व्यवहार, उनके शब्द, सारे चीजों को पॉइंट टू पॉइंट जो है लोग जो है अपना अपना व्यू के माध्यम से रख रहे हैं। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, गुरुकुल को मैं सैल्यूट करता हूँ। साथियों, खर्चा करने के बाद ये शब्द सुनने को नहीं मिलते, जो शब्द आप और हमारे बीच जो परोसा जा रहा है। और थैंक यू बोलना चाहूंगा यूनिवर्स को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी परमात्मा, यीशु मसीह, जो भी मानते हैं आप, जो भी मजहब से हैं, सभी के इष्ट देव को नमन करता हूं। मैं हमेशा बारंबार प्रार्थना करता हूं कि हमको हमेशा सद्बुद्धि दे और हमें हमेशा स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त रखे। और जिनसे भी बात करें मुस्कुरा करके बात करें, कोई मायूसी या ऐसा नहीं कि हम लोग करोड़ों रुपया जो है गुमा डाले हैं और आपसे बात करने के लिए हम जो है झिझक रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जिंदगी भगवान ने अगर हमें दिया है, इस मृत्युलोक में अगर भेजा है, इस मंच में भेजा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ व्यवस्था करके भेजा है। और हमने पुस्तक में पढ़ा था, बुक में पढ़ा था कि जो भी आदमी इस दुनिया में आता है उसका 10 गुना व्यवस्था करके भगवान ने रखे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्राणी थोड़ा सा अलग किस्म के हैं और अपना सब कुछ को बचा के रखते हैं। चाहे हमारा टाइम को ले लो, इसमें जितने भी लीडर हैं, कितने लीडर होंगे, रुकिए नोट कर रहा हूँ, लगभग 50 प्लस है, मान के चलिए 50 लोग अपना हर व्यक्ति 24 घंटा में बचाता है, समय बचाता है। तो मुझे बताइए साथियों, अगर आप जूम पैनल में 3 घंटा 3.5 घंटा नहीं आते हैं, काम कम से कम 2 घंटा नहीं करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, विश्राम करना और भी इधर उधर साग सब्जी लेने जाना, वो दुनिया भर का सबको मिला करके भी मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि कल का जो हमने जो शब्द रखा था उसमें एक पॉइंट जरूर आता है कि मैनेज कैसे किया जाए। तो इस सिस्टम को अगर मैनेज करेंगे साथियों, हर चीज में होता है, तो उसको अगर हम सही तरीका से जमा लें, वस्तु का रख रखाव, चाहे समय हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, उसका सही रख रखाव कर लें, समय को मैनेज करना सीख जाएं, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए भलाई होगा, जो यहाँ पर सिखाया जाता है। एक एक पॉइंट में बताया जाता साथियों। इतना खर्चा करने के बाद भी हमें नहीं बताया गया था, जो 19 महीना में जो हम और आप सीख रहे हैं, निश्चित रूप से मैं तो अपने आप को बहुत धन्यवाद और भाग्यशाली समझता हूँ कि समय को मैनेज करने का हमने तरीका सीख लिया है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपके पास गाड़ी घोड़ा हो चाहे मत हो, घर हो चाहे मत हो, जो भी है जैसे भी है वो हमेशा मस्त है, बेस्ट है। और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हमेशा धन्यवाद दीजिएगा कि मेरे पास सब कुछ है। साथियों, आप मनन चिंतन कीजिए, आपके पास सब कुछ है, बस आप लेना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोच रहे होंगे सर मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, कैसे कमा पाऊंगा? सिंपल सा फंडा है, आप लोगों का लिस्ट बनाओ, लोगों को जानकारी दो और बातें करो, निश्चित रूप से पैसा कमाना चालू करोगे। अभी तो सिस्टम चल नहीं रहा, आप बोलोगे सर सिस्टम तो चल नहीं रहा, लेकिन साथियों जब तक रिलेशन नहीं बना के रखोगे तो कोई भी सिस्टम चलता नहीं है। रिलेशन से ही ग्रोथ होता है। आपकी टीम नहीं है, आपका रिलेशन नहीं है, तो कहाँ से ग्रोथ हो पाएगा? क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका है, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो है अब नींद में चलेंगे अब, क्योंकि समय 10:30 होने को जा रहा है। लेकिन जाते जाते फर्स्ट एंड लास्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला का शब्द और लास्ट का शब्द मजा आता है साथियों। बीच में तो लोग जो है, कई लोग मस्ती करते हैं, जाते जाते कुछ ऐसे शब्द लेके जाते हैं। इसमें से जितने लोग हैं पहले जैसे थे, मैं दावा करता हूं अभी वैसे नहीं है, कुछ तो चेंज हुआ है। और जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आपका छोटा सा आदत चेंज करना, अपना पैटर्न चेंज करना, एक यूनिक, एक लाजवाब, एक ज्ञानी पुरुष को पैदा करता है। आप यहाँ से जब भी जाते हैं भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और अपने माता पिता को जरूर अपने माइंड में याद कीजिएगा और उनको जरूर अपने शयन कक्ष में पहुंच करके अपने दिल से नमन कीजिएगा।
निश्चित रूप से हमारे सीमा सिंह राजपूत में बोलती है ना, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी करके। अपने सोते वक्त अभी उन्हें जरूर धन्यवाद दीजिएगा, जरूर नमन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पाँव नहीं छुपाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शयन से पहले जरूर अपने इष्ट देवता और अपने माता पिता को जरूर नमन कीजिएगा, चरण वंदन जरूर कीजिएगा अपने जगह से ही। तो फिर देखिएगा साथियों, रात का सेशन लाजवाब यूनिक होगा। जिस तरह से हमेशा एक फूल को 12 बजे के रात या 12 बजे तक उनको पता नहीं रहता कि वो किस पे जाए, अर्थी पे जाए या भगवान के सर पे चढ़े, उनको खुद को पता नहीं रहता साथियों। उसी तरह हमें भी पता नहीं रहता कि हम सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, भगवान ने हमें जन्म दिया तो कुछ अच्छे करके जाएंगे कि लोग हमें याद करें। तो ज्यादा समय हो चला है, मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगा और मैम को पुनः एक बार इन्वाइट करना चाहूंगा। आइए मैम, आपका पुनः एक बार स्वागत है। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मोस्ट वेलकम, श्रद्धा श्रुति मैम। होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि आज का सेशन को जी आज जी अनम्यूट दिया जी जाए। सर, जी मैम शायद नेटवर्क इशू की वजह से बाहर हो कोई चुके नहीं, हैं, कोई बात कोई नहीं। कोई साथियों, समय भी काफी हो चुका है। जय जय हाइरीज के नारे के साथ मीटिंग का समापन करते हैं हम। मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों। जय जय हाइरीज, जय जय हाइरीज। जय हरी जय जय हरी जय हरी जुग 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 है हमारे हमारे स्वामी श्री जय हरी ठाकुर जी थैंक यू बनते हरी। हैं हर घर हरी जय हरी।